गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आई एम संजय स्क्रार और आज मैं क्लास फिफ्थ का सेकंड चैप्टर इंग्लिश में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। दैट इज़ द वाइज पीजन। वाइज मीन्स बुद्धिमान, पीजन मीन्स होता है कबूतर, एक बुद्धिमान कबूतर। इसकी एक स्टोरी है जिसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ दिए गए हैं। पहले फर्स्टली वी विल रीड दैम। वेयर डज अ पीजन लिव? पीजन कहाँ रहता है, ये आपको आंसर देना है। वॉट वुड यू डू इफ़ योर फ्रेंड डज समथिंग दैट डजंट सूट यू? आप क्या करेंगे जबकि आपका मित्र आपके साथ कोई ऐसा कार्य करता है जो आपको अच्छा नहीं लगता? वुड यू ऑल्सो डू द सेम विद हिम? क्या आप भी वही करेंगे उसके साथ जो वो आपके साथ करेगा? तो आपको आंसर देना है। आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर। देयर लिव्ड अ pigeon इन अ मैंगो ट्री। देयर लिव्ड अ pigeon इन अ मैंगो ट्री। एक मैंगो ट्री पर एक पीजन रहता था, कबूतर। द pigeon's फैमिली कंसिस्टेड ऑफ हिज वाइफ एंड टू ब्यूटीफुल चिल्ड्रन। कबूतर की जो फैमिली थी उसमें उसकी एक वाइफ और उसके दो बच्चे थे। द विंग्स ऑफ द चिल्ड्रन हैड नॉट येट ग्रॉन, हैंस दे वर नॉट एबल टू फ्लाई। विंग्स मीन्स होते हैं पर। जो चिल्ड्रन थे उसके कबूतर के, वो बच्चों के पर नहीं उगे थे प्रॉपर, तो वो क्या है, जो पीजन के बच्चे थे वो उड़ने में असमर्थ थे, मतलब उड़ नहीं पाते थे। एवरी मॉर्निंग द पीजन एंड हिज वाइफ यूज टू सेट आउट इन सर्च ऑफ फूड। हर सुबह क्या करते थे पीजन और उसकी वाइफ, खाने की तलाश में सुबह निकल जाते थे। दे यूज टू रिटर्न बिफोर द फॉल ऑफ नाइट। वो रात्रि होने से पूर्व भी वापस हो जाया करते थे। द चिल्ड्रन वर वेरी हैप्पी टू सी द पेरेंट्स बैक होम। अपने पेरेंट्स को वापस पाकर उनके बच्चे बहुत खुश होते थे। ऑन द सेम मैंगो ट्री देयर ऑल्सो लिव्ड अ मंकी। उसी वृक्ष पर, सेम ट्री पर एक मंकी भी रहता था। मंकी मीन्स बंदर। नेम्ड कालू, उसका नाम क्या था? कालू। ही कंसिडर्ड himself to be very powerful and so often took up fight with the words on petty issues. petty मतलब छोटे छोटे, issues मतलब छोटे छोटे इशू पर ही वो क्या करता था, लड़ जाता था। तो छोटे छोटे इशू मतलब कारण, छोटे छोटे कारणों पर ही वो अपने आप को क्या समझता था, पावरफुल समझता था। वो अन्य पक्षियों के साथ छोटी छोटी बात पर भी उनसे लड़ जाता था, फाइट करने लगता था। ऑल द बर्ड्स ऑन द ट्री वर अफ्रेड ऑफ द मंकी। उस पेड़ पर जितने भी पक्षी थे वो सभी मंकी से डरे हुए थे। दे वर इन फैक्ट सिक ऑफ हिम। वो उससे बहुत परेशान थे। बट नन ऑफ देम कुड डेयर टू ऑब्जेक्ट। लेकिन उनमें से किसी की हिम्मत नहीं थी वो उसका सामना करें या उसके प्रति कोई ऑब्जेक्शन लें। वन डे कालू प्राउडली सेड टू द वर्ड्स। एक दिन क्या होता है, कालू जो रहता है घमंड पूर्वक क्या कहता है पक्षियों से, आई एम द मोस्ट पावरफुल अमॉन्ग्स्ट यू। मैं आप लोगों के बीच में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, सबसे ज़्यादा पावरफुल हूँ। दस यू हैव टू पे मी रिगार्ड्स एवरी टाइम यू पास माई वे। उसने कहा जब भी आप मेरे पास से गुजरें तो आप मुझे रिगार्ड्स करें, मतलब मुझे नमस्कार करें। ठीक है, जब भी आप मेरे पास से गुजरें हर बार मुझे आप नमस्कार करें। द पीजन हु डिड नॉट लाइक द मंकीज हॉटीनेस सैड। जो पीजन था वो मंकी की ये घमंड उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने कहा कि ब्रदर कालू, भैया कालू, इट इज़ नॉट वाइज टू बूस्ट। ठीक है, ये अच्छी बात नहीं है, बूस्ट करना मतलब बड़ी बड़ी बातें करना अच्छी बात नहीं है। यू विल गेट रिस्पेक्ट इफ़ यू बिहेव पोलाइटली। आपको सम्मान मिलेगा आप यदि नम्रतापूर्वक व्यवहार करते हैं तो। द मंकी बिकेम फ्यूरियस एट द सजेशन मेड बाय द पीजन। मंकी क्या है, उसको इस चीज़ का बहुत बुरा लगा। ठीक है, और जो उसने पीजन ने उसको सलाह दी ना, उसे बहुत बुरा लगा। द नेक्स्ट इवनिंग द पीजन रिटर्न होम एंड फाउंड हिज नेस्ट टोटली डिस्ट्रॉयड। अब नेक्स्ट इवनिंग क्या है, पीजन जब अपने घर वापस आता है
ठीक है। तो उस क्या पाता है कि उसका जो घोंसला है वो पूरा नष्ट कर दिया गया है। ही वॉज शॉक्ड टू सी हिज चिल्ड्रन लाइंग अनकॉन्शियस। उसे बहुत शौक हुआ, बहुत दुख हुआ जब उसने अपने बच्चों को ज़मीन पर बेहोशी की अवस्था में लेटे हुए पाया। इमीडिएटली उसने तुरंत क्या किया, द पीजन लर्न्ड हु हैड डन ऑल दैट। पीजन को समझ में आ गया कि किसने यह काम किया है। ही क्वाइट स्टार्टेड बिल्डिंग हिज नेस्ट ऑल ओवर अगेन। उसने अपना जो नेस्ट घोंसला डबल से बनाना स्टार्ट कर दिया। बाय डाउन द पीजन लीविंग हिज चिल्ड्रन अंडर द केयर ऑफ हिज वाइफ लेफ्ट होम फॉर फूड। क्या हुआ, उसने बाय डाउन सुबह तक, मतलब उसने पूरा घोंसला तैयार कर लिया। सुबह क्या करता है, वो पीजन जो रहता है वो अपने चिल्ड्रन जो बच्चे रहते हैं उस दिन अपनी वाइफ को भी साथ में नहीं ले जाता है, उसकी वाइफ की केयर में अपने चिल्ड्रन को छोड़ देता है और वो खाने की तलाश पे निकल जाता है। वाई द इवनिंग द पीजन रिटर्न होम। शाम तक वह वापस आता है। ही केम टू नो दैट द मंकी हैड बीन लाइंग ऑन द branch of the mango tree and was mourning in pain the whole day। वह जब घर वापस आता है तो उसे पता चलता है कि मंकी मैंगो ट्री की ब्रांच शाखा पर लेटा हुआ है और क्या कर रहा था, मॉर्निंग। मौन मतलब होता है करहाना, दर्द से करहाना, ठीक है। दर्द में वो करहा रहा था पूरे दिन से, किस पर, मैंगो की शाखा पर लेटे लेटे। None of the birds from the mango tree went to him to inquire about his health। पक्षियों में से कोई भी पक्षी उसके पास उसकी हेल्थ के बारे में जानकारी लेने के लिए नहीं पहुंचा, क्योंकि वह सभी को सताया करता था। द पीजन्स वाइफ सेड। पीजन की पत्नी ने कहा, इट इज़ रियली गुड, बहुत अच्छी बात है। दिस विग्ड मंकी डिजर्व सच अ पनिशमेंट। विग्ड मीन्स होता है धूर्त। ये धूर्त जो मंकी है उसको ऐसा ही पनिशमेंट मिलना चाहिए। टुडे ही विल रियलाइज व्हाट हैपन्स इफ़ वी ट्रबल अदर्स। आज उसे यह रियलाइज़ होगा, महसूस होगा कि जब हम दूसरों को परेशान करते हैं, ठीक है। रियलाइज़ व्हाट हैपन्स इफ़ वी ट्रबल अदर्स, जब हम दूसरों को परेशान करते हैं तो जैसे ही उसके साथ उसके क्या है, आगे आपको पता चलेगा कि उसके पैर में कांटा लग गया था। तो ये यहाँ पर क्या, पीजन की वाइफ कह रही है कि टुडे ही विल रियलाइज़, आज उसे रियलाइज़ हुआ कि व्हाट हैपन्स, क्या होता है, इफ़ वी ट्रबल अदर्स, जब हम दूसरों को परेशान करते हैं या दूसरों को परेशानी देते हैं। द पीजन सेड। पीजन ने कहा, यू शुड नॉट टॉक लाइक दिस, आपको इस प्रकार की बात नहीं करना चाहिए। द मंकी इज़ बैड, मंकी बुरा है। बट नाउ ही इज़ इन ट्रबल, लेकिन अभी वह परेशानी में है। एंड वी शुड हेल्प हिम, और हमें उसकी मदद करना चाहिए। इस पे फिर आप देखेंगे यहाँ पर कि द पीजन इमीडिएटली वेंट टू द मंकी। पीजन तुरंत मंकी के पास गया। ही आस्क्ड हिम, उसने उससे पूछा, वाई आर यू मॉर्निंग ब्रदर, आप क्यों कराह रहे हैं दर्द से मेरे भाई। द मंकी वॉज मूव्ड बाय द कंसर्न एक्सप्रेस्ड बाय द पीजन एंड ही फेल्ट असेम्ड ऑफ हिज बिहेवियर। ये बात सुनने के बाद मंकी उसकी तरफ मूव किया, देखा, और इस प्रकार उसने कहा कि उसे अपने आप पर क्या हो, अशेम ऑफ हिज बिहेवियर, उसे अपने व्यवहार पर शर्म आई। जैसे कि उसने उसका पीजन का घोंसला तोड़ दिया था ना, उसे उस पर बहुत शर्मिंदा महसूस की। द मंकी रिप्लाइड। मंकी ने रिप्लाई किया, आई हैव अ थॉर्न इन माई लेग एंड इट पेन्स बैडली। मेरे पैर में कांटा लग गया है और ये बहुत तेज़ दर्द कर रहा है। द पीजन पुल्ड आउट द थॉर्न फ्रॉम हिज लेग। उसने अपने पैर से, पीजन ने कांटे को बाहर निकाल दिया। द मंकी फेल्ट इंस्टेंट रिलीफ। मंकी को रिलीफ महसूस हुआ तुरंत। वंस द थॉर्न वॉज रिमूव्ड। जैसे ही थॉर्न, कांटे को, थॉर्न मीन्स होता है कांटा, जैसे ही उसके पैर से कांटा निकाला तो उसे बहुत रिलीफ महसूस हुआ। एंड ही वेंट ऑफ टू स्लीप, और वह सोने चला गया। द नेक्स्ट डे ऑल द बर्ड्स ऑफ द ट्री वर प्लीजेंटली सरप्राइज टू सी द सडन चेंज इन द मंकीज बिहेवियर। नेक्स्ट डे क्या होता है, जो उस पेड़ पर सब जितने भी पक्षी रह रहे थे वो मंकी के बिहेवियर में इतना चेंज देखकर बहुत सरप्राइज हुए। देशा, उन्होंने देखा, द मंकी मीटिंग एंड चैटरिंग नाइसली विद द बर्ड्स।
जो मंकी था वो सभी पक्षियों से बहुत अच्छे से मिल रहा था और उनसे बातचीत भी अच्छे से कर रहा था। तो ये इस चैप्टर में आपने सीखा कि हम भले ही दूसरे अपने साथ बुरा व्यवहार करें, लेकिन हमें उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। कभी ना कभी ऐसा समय आता है कि वो उनका माइंड भी चेंज हो जाता है और वो भी अच्छे बन जाते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।